दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 905 नंबर सब्जेक्ट की प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इस क्वेश्चन पेपर के आंसर की और जो क्वेश्चंस आपको बताए गए थे वो टोटल क्वेश्चन आए हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन चेंज भी नहीं हुआ। द सेकंड लैंग्वेज L2 इज डैश कॉट ब्रॉट टॉट बॉट। तो मैंने कल ही बताया था आपको कि सेकंड लैंग्वेज L2 जो है हमें टॉट किया जाता है, पढ़ाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो एक्वायर किया जाता है, सेकंड लैंग्वेज जो है वो क्या होता है, पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका टॉट होगा, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी का सी ऑप्शन करेक्ट है, मेरे को विश्वास है। रोल प्लेज आर डैश सिचुएशन टू लर्न। जो रोल प्ले हम करते हैं वो कैसे सिचुएशन होते हैं, रियल, एक्चुअल, क्रिटिकल और मैनेज्ड। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही आंसर हो जाएगा रोल प्लेज आर अ रियल सिचुएशन टू लर्न। ठीक है ना, रियल सिचुएशंस टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द स्टेजेस ऑफ टीचिंग रीडिंग। पहला आता है प्री रीडिंग, दूसरा आता है वाइल रीडिंग और नेक्स्ट जो आता है वो क्या बोलते हैं हम उसको, पोस्ट रीडिंग। बिल्कुल सही, ये भी क्वेश्चन आपको कराया था, कल के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं। व्हाट इज ईमेल, तो ईमेल क्या है। तो बिल्कुल सही आपने समझा और सभी ने आंसर सही किया हुआ, ए मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ठीक है ना, क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, ये नेट से कम्युनिकेट करने के काम आता है, यानी कि बी ऑप्शन सभी ने सही किया होगा, मुझे विश्वास है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, डैश इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लैंग्वेज कंपिटेंस एंड इज ऑफ कंसर्न टू ऑल लैंग्वेज स्किल्स। इसमें से पूछा गया है डैश इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लैंग्वेज कंपिटेंस एंड इट्स कंसर्न टू ऑल लैंग्वेज स्किल। सभी लैंग्वेज स्किल के लिए जो है एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है, जो उसको हमें अगर लैंग्वेज लर्न करनी है तो वो क्या होगी, तो होती है वोकाबलरी। ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है लैंग्वेज कॉम्पिटेंस की, एंड इट्स ऑफ कंसर्न ऑल लैंग्वेज स्किल, सभी लैंग्वेज स्किल के लिए तो वोकाबलरी। ठीक है, डी ऑप्शन सभी ने सही किया होगा। ओके, इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट डू यू मीन बाई ओरल डिस्कोर्स, गिव एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज। तो ओरल डिस्कोर्स क्या होता है, इसका मतलब होता है, सिंपली मीन्स होता है कि टॉकिंग और स्पीकिंग टू शेयर थॉट्स और आइडियाज। ठीक है, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि जैसे कि आप जो है कोई डिबेट कंपटीशन है, वाद विवाद प्रतियोगिता है, तो वो इसका डिबेट कंपटीशन जो है एग्जाम्पल हो सकता है। डिबेट डिबेट जो है इसका एग्जाम्पल हो सकता था। ठीक है, आप जो है ग्रुप डिस्कशन भी इसका एग्जाम्पल दे सकते थे। ठीक है, डिस्कशन, और या फिर आप बता सकते थे टेलिंग स्टोरी। ठीक है, ये भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाई फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर क्या होता है ये आपको बताना है। तो फंक्शनल ग्रामर मीन्स लर्निंग ग्रामर बाई यूजिंग इट इन डेली कन्वर्सेशन। ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ जस्ट जो मेमोराइजिंग डिफिकल्ट रूल्स एंड डेफिनेशंस। फंक्शनल ग्रामर क्या होता है, फंक्शनल ग्रामर जो है लर्निंग ग्रामर बाय यूजिंग इट इन डेली लाइफ कन्वर्सेशन, जो हम बातचीत करते हैं उसमें अगर यूज़ करते हैं तो वो आ जाएगा। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ वर्ब, गिव एग्जाम्पल करवाया हुआ है, वर्ब कितने होते हैं। तो मैंने बताया था कल आपको कि इसके आपके जो है 3 टाइप्स होते हैं मेनली। जो वर्ब है उसका 1, 2 और 3 प्रकार बताए थे मैंने, कल बताया था। एक होता है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, और जो चौथा होता है वो, तीसरा जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, ये सारे वर्ब है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, अच्छा इसमें गिव एग्जांपल विद ट्रांजिटिव वर्ब का जो एग्जांपल आप दे सकते थे कि जो नीड एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस, यानी कि अगर एट है आपका तो हम कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जैसे कि ही ही ईट एन एप्पल।
ईट एन एप्पल, तो ईट कर रहा है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर जो है आपका इसमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि बेबी स्लीप्स या सी स्लीप्स, कल आपको बताया था मैंने ये। ऑक्सिलरी क्या होता है इसमें जो है, ऑक्सिलरी में एम, आर, कैन, विल सब आ सकता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। जैसे कि इज, आर, एम, विल, ये सब। अच्छा, डिफाइन होमोफोन विद एग्जांपल, कल करवाया था आपको होमोफोन के बारे में, ठीक है। साउंड जो है इसका सेम होता है, होमोफोन्स का साउंड सेम होता है, होमोफोन्स का साउंड सेम होता है। स्पेलिंग, स्पेलिंग जो है वो आपका और मीनिंग वो अलग अलग होते हैं, दोनों ही अलग अलग होते हैं, तो साउंड सेम होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं, एग्जाम्पल मैंने कल बताया था, सी, सी मतलब देखना होता है, और इस एक ही जो है एस ई ए, सी, सी मतलब समुद्र होता है। या फिर आप लिख सकते हैं आई, आई मतलब मैं होता है, और ई वाई, ई भी आई होता है। देखो साउंड तो दोनों का सेम है, सी सी, आई आई, और इस सी का मतलब होता है देखना, इस सी का मतलब होता है समुद्र, तो स्पेलिंग भी अलग हो गया, मीनिंग भी अलग हो गया। यहाँ पर ये आई है जो हम केवल आई लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, वो आई है। मैं आई यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ पे जो है ये आई है। तो आई और ई वाई, आँख, आई मतलब मैं, दोनों का जो साउंड है सेम आ रहा है, स्पेलिंग अलग अलग है, इसका केवल आई है और इसका स्पेलिंग ई वाई ई है। मीनिंग भी अलग अलग निकल रहा है, इस आई का मतलब मैं होता है और इस आई का मतलब आँख होता है। तो यही होते हैं होमोफोन, और ये एग्जाम्पल्स दे देने थे इस तरह से, कल करवाया था। राइट ए नोट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए लिंक लैंग्वेज, तो कल मैंने आपको इसके बारे में भी एक छोटा सा नोट बताया था कि जो है लिंक लैंग्वेज कैसे है, कि कम्युनिकेशन की भाषा है, ठीक है। ये पूरी कंट्री, पूरे नेशन की भाषा है। ज़्यादातर जो है साइंस की बुक्स जो है इंग्लिश भाषा में ही छापी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो ज़रूरी भाषा है, प्रोफेशनल भाषा है, जो सरकारी दफ्तरों और कामकाजी कार्यालयों में प्रयोग किया जाता है। ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखी। एक्सप्लेन स्टोरी टेलिंग एज पेडागोजिकल टूल, ये तो मैंने पहला ही क्वेश्चन आपको कल करवाया था, ठीक है ना। स्टोरी टेलिंग इज ए पेडागोजिकल टूल, इट मेक्स द क्लासरूम फन, हेल्प चिल्ड्रेन बिकम गुड लिसनर, हेल्प देम टू लर्न न्यू वर्ड्स इजिली थ्रू आउट स्टोरीज वगैरह सब कुछ आप इसमें लिख सकते थे। मैंने कल भी आपको पहला ही क्वेश्चन कराया था ये। राइट इन ब्रीफ अबाउट ब्राउशर, राइट सम फीचर्स ऑफ ए गुड ब्राउशर, ब्राउशर के बारे में भी कल मैंने आपको बताया था कि ब्राउशर क्या होते हैं, ठीक है। तो आपने ब्राउशर के बारे में भी लिख दिया होगा कि ब्राउशर क्या होते हैं, ये पीस ऑफ पेपर होते हैं या बुकलेट होते हैं, यूज होते हैं गिव क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्कूल, कंपनी, प्रोडक्ट और सर्विस। आपको बताया था कल मैंने ब्राउशर के बारे में, ठीक है। आपके घर के बाहर जो अखबार फेंक के जाते हैं उसके साथ पीले पीले नीले हरे कलर के कागज होते हैं, एक एक पन्ने के छोटे छोटे से, वही होते हैं ब्राउशर। राइट सम फीचर्स ऑफ गुड ब्राउशर, ब्राउशर के फीचर्स क्या होते हैं, तो जो है इसका एक टाइटल होता है, ठीक है, सुंदर सा टाइटल होता है, शॉर्ट लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज होता है, इसमें जो है कलरफुल और क्लीन पिक्चर्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है, नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह कुछ भी हो सकता है, तो ये सब फीचर्स होते हैं। राइट द फॉर्मेट ऑफ नोटिस एंड राइट ए सैम्पल नोटिस ऑन एनी टॉपिक, किसी भी नोटिस को आपको लिखना था तो आप चाहें तो नोटिस लिख सकते थे, और मैंने कल ब्राउज़र में बताया था तो ब्राउज़र लिख सकते थे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग फॉर ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन एंड रीडिंग फॉर लोकल कॉम्प्रीहेंशन, कल ये क्वेश्चन दोनों मैंने आपको कराया था, ठीक है। लोकल कॉम्प्रीहेंशन और ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन, इसके ऊपर भी आपने जो है कर दिया होगा, क्लियर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग, एनी फोर आपको रीडिंग जो है वो बताना था। तो मैंने कल आपको बताया था लाउड रीडिंग होता है, साइलेंट रीडिंग होता है, इंटेंसिव रीडिंग होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग होता है, स्कीमिंग होता है, और जो है आपका उसके अलावा क्या होता है, स्कैनिंग होता है। तो ये सारे के सारे बताए थे, किसी भी चार को आपको लिख देना था, मैंने सब कुछ बताया था। मतलब ऐसा एक क्वेश्चन नहीं है इस पूरे पेपर में जो मैंने आपको कल बताया था और इसमें नहीं पूछा गया हो,
तो मुझे विश्वास है जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा था वो सारे 9 to 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए होंगे बिना किसी टेंशन के। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे विश्वास है कि एक ये पेपर जो है 3 घंटे की बजाय उन्होंने 1.5 घंटे या उससे भी कम समय में या लगभग 2 घंटे में कंप्लीट कर दिया होगा। इससे ज़्यादा समय नहीं लिया होगा किसी भी विद्यार्थी ने जिसने कल ये वीडियो देखा था इंग्लिश वाला। तो मुझे विश्वास है कि आप जो है अच्छा पेपर करके आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।